अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ्फार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेन 3 टॉपिक्स के ऊपर। नंबर 1 आज हम बात करेंगे पंजाब बोर्ड ने जो 10th की डेट शीट इशू की है उसके बारे में। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस की फील्ड की तरफ जाना है उनके लिए क्या ECAT का टेस्ट देना लाजमी है, या इसके अलावा जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो ये है कि जो FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं अगर वो ECAT का टेस्ट देंगे तो वो उनके लिए कौन सी फील्ड में उनको UET के अंदर एडमिशन मिलेगा, या उनके लिए भी ECAT का टेस्ट देना उस फील्ड के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो ये एक तलबा की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन उनके अंदर कि अगर उन्होंने कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर जाना तब भी उनको जो है ECAT का टेस्ट देना पड़ेगा, और FSC प्री मेडिकल के बच्चे जो है उनको ECAT का टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वो ECAT का टेस्ट देते हैं तो वो कौन सी फील्ड के अंदर जा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने ECAT के ऊपर अपनी जो हैं 2 वीडियो बनाई हुई हैं जिसके अंदर आप ऑनलाइन ECAT टेस्ट के अंदर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ECAT टेस्ट की कंप्लीट डिटेल मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है कि उसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन उसके अंदर क्या होते हैं, कितने मार्क्स का टेस्ट होता है और किस किस डेट को वो टेस्ट बेसिकली होने जा रहा है। लेकिन अपनी इस वीडियो के अंदर मैं दोबारा बात करूँ कि 3 टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे हम, जो कि स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं। उनमें एक तो आज हम मैट्रिक की 10th की डेट शीट के आ गई है डेट शीट, तो कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, कब ख़त्म होंगे, और उसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ECAT का टेस्ट देना लाजमी है या नहीं लाजमी, कौन से बच्चे ECAT का टेस्ट देंगे, और उसके अलावा FSC प्री मेडिकल के बच्चों को ECAT का टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगर वो देते हैं तो उनके लिए कौन सी फील्ड जो है जिसके अंदर वो जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 10th की डेट शीट की बात कर लेते हैं 2023 की। पंजाब बोर्ड ने टेंटेटिव डेट शीट जो है वो इशू कर दी हुई है बोर्ड ने। तो अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ उसमें पंजाब बोर्ड में लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, इसके अलावा मुल्तान बोर्ड है, रावलपिंडी है और सरगोदा बोर्ड है। यानी कि पंजाब बोर्ड के अंडर जितने भी बोर्ड आते हैं उन्होंने अपनी एक 10th क्लास की जो है वो टेंटेटिव डेट शीट दे दी है, जिसमें 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2023 को अरेबिक का पेपर होने जा रहा है। इसके अलावा 3 अप्रैल 2023 को इंग्लिश कंपलसरी का होने जा रहा है, और सेकेंड टाइम में भी इंग्लिश कंपलसरी का होगा। 4 अप्रैल को एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। इसके अलावा 5 अप्रैल को जो है वो पर्शियन का पेपर होगा। 6 अप्रैल को मैथमेटिक्स साइंस का और जनरल मैथमेटिक्स का पेपर होगा, और सेकंड टाइम में भी सेम ही पेपर होंगे। और 7 अप्रैल को केमिस्ट्री का पेपर होगा और जनरल साइंस का पेपर होगा। सेकंड टाइम में भी सेम ही पेपर है, केमिस्ट्री और जनरल साइंस। इसके अलावा 8 अप्रैल को पंजाबी का पेपर होगा। 10 अप्रैल को जो है वो बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा, और सेकेंड टाइम में भी सेम बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। इसके अलावा 11 अप्रैल को इस्लामियात कंपलसरी और अखलाकियात का पेपर होगा। सेकंड टाइम में सिर्फ इस्लामियात कंपलसरी का पेपर होगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। 13 अप्रैल को फिज़िक्स और इस्लामिक स्टडी ऑप्शनल का पेपर होगा, और सेम इस तरह सेकेंड टाइम में भी सेम यही दोनों पेपर होंगे, फिज़िक्स और इस्लामिक स्टडी ऑप्शनल का पेपर होगा। 14 अप्रैल को उर्दू कंपलसरी का पेपर होगा, और सेकेंड टाइम में भी सेम उर्दू कंपलसरी का ही पेपर होगा। और 15 अप्रैल 2023 को एजुकेशन का पेपर होगा, और सेकेंड टाइम में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पेपर होगा। और जो 17 अप्रैल को जो लास्ट पेपर होगा 10th क्लास का वो पाक स्टडी कंपलसरी का पेपर होगा, और सेकेंड टाइम में भी पाक स्टडी कंपलसरी का पेपर होगा। यानी कि ये वो पेपर हैं जो होंगे मैट्रिक के 1 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक। तो ये तो जी हमने बात कर ली पंजाब बोर्ड की जो टेंटेटिव डेट शीट जो इशू की गई है पंजाब बोर्ड की तरफ से। अब मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की। ये एक ऐसा अदारा है जो स्टूडेंट जो भी इंजीनियरिंग का प्रोग्राम करते हैं उनको एक नंबर अलाट किया जाता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की तरफ से, और वो हर इंजीनियर यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है। ये बेसिकली अदारा, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक अदारा है। जितने भी प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ करवाते हैं ये उनको लुक आफ्टर करता है। वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता है, इनके विजिट्स होते हैं, देखते हैं कि कितने कौन से प्रोफेसर हैं जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, और अदारों के पास कौन कौन सी लैब्स हैं। और अगर ये अप्रूव करते हैं उन अदारों को तो फिर वो अदारे जो हैं इंजीनियरिंग के प्रोग्राम करवा सकते हैं, अदरवाइज़ वो इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोग्राम नहीं करवा सकते। यानी कि एक अदारा है जो ओवरऑल जो है लुक आफ्टर करता है जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो हैं इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हो रहे हैं या जितने भी इंजीनियर्स बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको लुक आफ्टर करने का ये एक अदारा है।
अब मैं बात कर लेता हूँ कौन सी ये ऐसी फील्ड हैं, यानी कि कौन से ऐसे डिसिप्लिन्स हैं अगर उनके अंदर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ई कैट का टेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ये कहा है कि आपने किसी भी, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, तो आपने ई कैट का टेस्ट इस साल पास भी करना है और वो देना भी है। पास करने का मतलब है कि 400 में से 132 मार्क्स आपने लेने हैं ई कैट टेस्ट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि वो कौन से प्रोग्राम हैं जिनके अंदर आपको ई कैट का टेस्ट देंगे, तो फिर इन प्रोग्राम के अंदर चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वो आपको एडमिशन देगी। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको ई कैट का टेस्ट पास करना पड़ेगा। बीएससी सिविल इंजीनियरिंग अगर आप करेंगे तो इसके लिए भी आपको ई कैट का टेस्ट पास करना पड़ेगा और देना पड़ेगा, चाहे वो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या पब्लिक से कर रहे हैं। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसके अलावा बीएस पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, ठीक है, बीएस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और इसके अलावा और भी बहुत सी इंजीनियरिंग की फील्ड हैं जिनके जो अगर आप वो करते हैं तो उसके लिए आपको ई कैट का टेस्ट पहले पास करेंगे तो फिर आपको इन डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। इसका सिंपल फार्मूला मैं आपको बता दूं, जिस भी फील्ड डिसिप्लिन के साथ इंजीनियरिंग का वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी कि समझ लें कि अगर आपने उसमें एडमिशन लेना है तो आपने उसके लिए ई कैट का टेस्ट आपने उससे पहले पास। अब देख लें वो स्टूडेंट जिन्होंने प्योर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की तरफ जाना है तो उनको ई कैट का टेस्ट पास करना पड़ेगा, चाहे उन्होंने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है चाहे उन्होंने किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, अब सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर है, जो आईसीएस के बच्चे हैं वो जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे इंजीनियरिंग के भी बच्चे हैं जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर जाते हैं। तो वो उन बच्चों की तरफ से हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हमें भी ई कैट का टेस्ट देना चाहिए, क्या हमारे लिए भी ई कैट का टेस्ट कंपलसरी है। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ जो समझने की है मैं बताता चलूँ, वो बेसिकली कंप्यूटर के प्रोग्राम कौन कौन से हैं। बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। ये बेसिकली कंप्यूटर की फील्ड हैं जिनमें मोस्टली बच्चे आफ्टर इंटर एफएससी के बाद या आईसीएस के बाद एडमिशन लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, यूईटी जो पाकिस्तान का इंजीनियरिंग के प्रोग्राम करवाती है, यूईटी जो है उसके एक मेन कैंपस लाहौर के अंदर यूईटी लाहौर का, और इसके अलावा उसके सब कैंपसेस हैं 4। एक कैंपस है कालाशाह काकू लाहौर के अंदर, ठीक है, और इसके अलावा फैसलाबाद के अंदर है यूईटी का कैंपस, और एक रचना कैंपस गुजरांवाला के अंदर है, और एक नारोवाल के अंदर यूईटी का कैंपस है। सब कैंपसेस उसके 4 हैं और एक कैंपस मेन लाहौर के अंदर है। अब इन 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस भी स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना है, तो उस बच्चे ने अगर ई कैट का टेस्ट पास किया होगा तो फिर उसको इन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिलेगा, चाहे वो आईसीएस का है चाहे वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जो अगर कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाह रहा है। अच्छा जी, अब ये जो प्रोग्राम है बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिर्फ ये 5 कैंपसेस या 5 यूनिवर्सिटीज़ नहीं करवाती, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम करवाती हैं। जैसे नंबर 1 पे आती है कंप्यूटर फील्ड के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, नस्ट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, और इसके अलावा और बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूएमटी, ठीक है, और बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो के कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। तो अब बहुत से बच्चे जो हैं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मेल करके या कॉल करके पूछते हैं कि क्या आपकी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एडमिशन लेने के लिए ई कैट का टेस्ट लाजमी है। लेकिन जब उनकी तरफ से आंसर कई दफ़ा आता है कि नहीं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए ई कैट का टेस्ट लाजमी नहीं है, उसकी रीज़न क्या है कि वो ये क्यों कहते हैं, क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर एक और अदारा है NCAC। अब ये वो अदारा है जो कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज ऑफ़र करते हैं इंस्टीट्यूट, उनको लुक आफ्टर करता है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट जो है कंप्यूटर साइंस की डिग्री करके बाहर निकलते हैं या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कंप्यूटर साइंस की डिग्री ऑफ़र करती हैं, उनकी जो है लैब्स को या उनके प्रोफेसर्स को चेक करने के लिए NCEAC अदारा है जो ओवरऑल लुक आफ्टर करता है। जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर्स यूनिवर्सिटीज़ को चेक करती है, उनकी लैब्स को चेक करती है, उनकी तमाम प्रोफेसर्स को चेक करती है, उनकी एजुकेशन क्या है और उनकी लैब फैसिलिटीज़ क्या हैं वहाँ पे, क्या वो उनके जो रूल रेगुलेशन पे पूरा उतर रही हैं कि नहीं उतरती। सेम इसी तरह जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को या जो कंप्यूटर फील्ड के अंदर एजुकेशन दे रहे हैं, तो उनकी एफिलिएशन NCEAC के साथ भी होती है। आपने अब जब भी जो अगर कंप्यूटर साइंस की डिग्री करनी है, आपने एक तो चीज़ ये चेक करनी है क्या वो यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन NCEAC के साथ है या नहीं है। अगर तो है तो वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल ठीक है और उसकी डिग्री एफिलेटेड है और आप वहाँ से वो डिग्री कर सकते हैं।
अब वो अदारे जो हैं जो NCEAC के साथ एफिलेटेड हैं उनके लिए ECAT का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है आपको, यानी कि जिन अदारों की या जिन यूनिवर्सिटीज़ की एफिलेशन NCEAC के साथ है, अगर वो आप वहाँ पे ECAT का टेस्ट नहीं भी देते तो तब भी आपको BS कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा या BS सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ की एफिलेशन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ है तो वहाँ पर आप वो डिमांड करेंगे कि आप ECAT का टेस्ट दें तो फिर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे उम्मीद है कि स्टूडेंट आपकी ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन दूर होगी कि क्या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को ECAT का टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब आपने देखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, 4 यूनिवर्सिटीज़ का तो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया, जो UET के 4 सब कैंपसेस हैं और मेन कैंपस 5वां जो है उसके लिए तो आपको ECAT का टेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं। तो बाकी जो है ये प्रोग्राम बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए आपने देखना है कि उनकी एफिलिएशन NCEAC के साथ है या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ है। अगर तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ है तो फिर वो आपसे ECAT के टेस्ट की डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि अब हम कि ये ECAT का टेस्ट BS CS के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर जाना है उनके लिए लाजमी है या नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट जो FSC प्री मेडिकल के हैं, वो उनको ECAT का टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वो टेस्ट देते हैं तो उनके लिए कौन सी फील्ड है और उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होगा, वो तो मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर डिटेल से आपको बताया। उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन बायो होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा और इंग्लिश होगा। उसमें 30 MCQs बायोलॉजी के होंगे, 30 MCQs आपके केमिस्ट्री के होंगे, 30 MCQs आपके फिजिक्स के होंगे और 10 MCQs आपके इंग्लिश के होंगे। तो उसके लिए जो बच्चे प्री मेडिकल के हैं, अगर वो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं UET से, ठीक है, तो फिर उनको ECAT का टेस्ट पास करना पड़ेगा। जो बच्चे UET से UET नारोवाल कैंपस करवाता है बायो मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम, अगर आपने वहाँ से करना है तो आपको ECAT का टेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 मार्च 2023 है। तो उससे पहले आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और 13 मार्च से 17 मार्च के अंदर आपको कोई डेट मिल जाएगी आपके टेस्ट की। अब लास्ट में मैं उन प्रोग्राम की बात कर दूं जिनके लिए चाहे आपने उनके लिए UET में एडमिशन लेना है या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको ECAT के टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर उन्होंने खुद भी UET ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी मैंशन किए हैं ये प्रोग्राम। अगर मैं बात करूँ उनके मेन कैंपस UET का जो लाहौर है उसके अंदर एनवायरमेंटल साइंस, BS केमिस्ट्री, BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिज़नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये UET लाहौर के जो है प्रोग्राम है। इनके अंदर अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको कोई भी ECAT का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट UET के अंदर अप्लाई करना है और आपका जो है अगर आप मेरिट पे पूरा उतर रहे हैं तो आपका एडमिशन इन प्रोग्राम के अंदर हो जाएगा। सेम इसी तरह जो उसका सब कैंपस है कलाशा काकू वाला, तो उसके अंदर अगर आपने एडमिशन लेना है एनर्जी सिस्टम एंड मैनेजमेंट के अंदर, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, इसके अलावा BS केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो तब भी आपको UET का टेस्ट देने की ज़रूरत, ECAT का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये वो प्रोग्राम है जिनके लिए ECAT का टेस्ट लाजमी नहीं है। और इसके अलावा फैसलाबाद कैंपस में अगर आप UET के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो तब भी आपको ECAT का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नारोवाल कैंपस की बात करें तो वहाँ पर भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए ECAT टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर गुजरांवाला के अंदर जो उनका रचना कैंपस है UET का, वहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर, BS मैथमेटिक्स के अंदर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको ECAT टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये वो प्रोग्राम है BS के जिनके अंदर आपने किसी भी चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको कोई भी ECAT का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा BS इंग्लिश अगर आप करने चाह रहे हैं तो उसके लिए भी, यानी कि BS के जितने भी ये प्रोग्राम है 4 ईयर के, BS उर्दू वगैरह, यानी कि ठीक है, इनके लिए आपको ECAT टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये विदाउट टेस्ट आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अगर हाँ उस यूनिवर्सिटी का अपना कोई टेस्ट है तो वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। अगर वो उस यूनिवर्सिटी की कोई डिमांड है अपने टेस्ट की तो वो टेस्ट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। अदरवाइज़ ECAT की यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं है कि आपने इन डिसिप्लिन के लिए ECAT का टेस्ट आपको देना चाहिए। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर उनके माइंड के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन चल रही है ECAT के टेस्ट को लेके तो वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।